हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल इंग्लिश माध्यम के प्लेटफॉर्म पे मैं हूं आपकी एडुकेटर प्रियंका ठाकुर। और हम सॉल्व कर रहे हैं एडिटोरियल बेस्ड प्रैक्टिस एक्सरसाइज। स्टार्ट करते हैं आज का सेशन विद थॉट ऑफ द डे, दैट इज ऑडिटेड प्रोग्रेस ईच डे एड्स अप टू बिग रिजल्ट्स। यानी कि हर दिन अगर आप थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस करते रहेंगे, खुद को अपने पिछले दिन से बेहतर करने की कोशिश करते रहेंगे, तो आप खुद सोचो कि एक साल बाद वो अगर 5% भी या अगर 1% भी आप एड अप कर रहे हैं हर दिन, तो वो एक साल बाद जाके 365% ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, यानी कि आपका ज्यादा से ज्यादा अच्छा ही होना है अगर आप खुद से हर दिन यही प्रयास करें कि मैं अपने पिछले कल से बेहतर होऊंगा। दूसरे के साथ कंपेयर करके कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि वो व्यक्ति अपनी मेहनत करेगा, आपके हाथ आपकी मेहनत आएगी, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एंड प्रैक्टिस एक्सरसाइज फॉर एसएससीजीएल 2025। The US decision to impose sanctions, US का decision फैसला to impose लागू करना, sanctions क्या होता है? एक तरीके से रोक लगाना किसी चीज के ऊपर। किसके ऊपर? On a United Nations special reporter फॉर हर क्रिटिसिज्म ऑफ इजराइल्स वॉर इन गजा। यूनाइटेड नेशन का एक स्पेशल रैपोर्टर, रैपोर्टर क्या होता है? एक ऐसा व्यक्ति जो स्पेशली अपॉइंट किया जाता है किसी चीज की निगरानी करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए, मतलब उसके पास में विशेष अधिकार है। उसको उद्देश्य ही उसका ये है अपॉइंटमेंट का कि वो इस चीज की जांच करे। तो उन्होंने क्या किया है? क्रिटिसाइज किया है। किसका? इजराइल ने जो गजा के ऊपर युद्ध छेड़ा है उसका क्रिटिसिज्म किया गया है। इसलिए यूएस कह रहा है कि अब हम इनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। हैज बीन कॉल्ड अ डेंजरस प्रेसिडेंट बाय द यूएन एंड टॉप यूएन ह्यूमन राइट्स काउंसिल ऑफिशियल्स। तो ये जो यूएस का फैसला है, इसको यूएन ने और यूएन के जो ह्यूमन राइट्स काउंसिल के ऑफिशियल है टॉप लेवल के, उन सभी ने एक डेंजरस प्रेसिडेंट कहा है। डेंजरस प्रेसिडेंट का मतलब क्या है? एक आपने ऐसी चीज तय कर दी कि जिसके बाद में लोगों के पास में ये हवाला हो जाएगा कि अरे उस टाइम पे भी तो ऐसा हुआ था, तो अब हम कर रहे तो गलत क्यों है? ठीक है, तो आपने गलत बहुत पैरामीटर सेट कर दिया। ठीक है, तो यानी कि यूएन ने जो सैंक्शंस लगाए बहुत गलत पैरामीटर सेट हो गया है भविष्य के लिए, क्योंकि हमें नहीं पता कि इसके फ्यूचर में रिपोकर्शंस क्या होंगे, इसके फ्यूचर में कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। द कमेंट्स फॉलोड यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियोस अनाउंसमेंट दैट फ्रांसिस्का Albanese, a special rapporteur on the situation of human rights in occupied Palestinian territories since 1967, बोल रहे हैं कि ये जो कमेंट आया है यूएन का कि भाई ये जो यूएस का कदम है ये बहुत ही डेंजरस प्रेसिडेंट है। ठीक है, ये कमेंट कब आया? जब यूएस के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने घोषणा करी कि फ्रांसिस्का एल्बनीज, जो कि कौन है? स्पेशल रैपोर्टर किसके ऊपर है? ऑन द सिचुएशन, क्या स्थिति है ह्यूमन राइट्स की जो पैलेस्टीनियन टेरिटरीज सिंस 1967 ऑक्यूपाइड है, उनके अंदर ह्यूमन राइट्स की क्या स्थिति है उसके ऊपर उनके लिए कहा गया वुड फेस, कि वो क्या फेस करेंगी? रिस्ट्रिक्शंस एज अ रिजल्ट ऑफ हर एंगेजमेंट विद द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगाए जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट के साथ में एसोसिएटेड है, उनके साथ में एंगेज है। अब इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट क्या है? आईसीसी। तो इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ऐसा ही जगह है जहां पे अगर दो तीन मल्टीपल देशों के बीच में इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर में कोई डिस्प्यूट है, तो उसको सुलझाने के लिए पहले तो बातचीत खुद करते हैं, नहीं हो पा रहा फैसला तो फिर वहां पे जाके अपनी बात रख सकते हैं। बट अगेन फिर क्वेश्चन अब यही आके खड़ा हो जाता है कि अब इन सभी संस्थाओं की जो वैलिडेशन है वो लगभग जीरो रह गई है, ऐसा लग रहा है, क्योंकि कोई ना यूएन की बात मान रहा है ना इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की बात मान रहा है, क्योंकि इनने जो है क्रिमिनल वारंट, अरेस्ट वारंट नेतान्याहू के अगेंस्ट में लगाया हुआ है, राइट, जारी किया हुआ है, पर क्या हुआ? उसका कोई फायदा तो हुआ नहीं। The ICC has already been sanctioned by US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। अब आईसीसी क्यों संदेहजनक है, क्यों विवादास्पद है, उसके साथ में एसोसिएशन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि इसके ऊपर यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने पहले ही सैंक्शंस लगा दिए हैं एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में, शॉर्टली आफ्टर ही टुक ऑफिस, जब उनने अपना ऑफिस संभाला, अपना पदभार संभाला उसके कुछ ही समय बाद।
while the scope of the sanctions are still unclear। अब ये sanctions किस तरीके के लगाए जाने हैं आईसीसी के ऊपर, ये अभी तक भी स्पष्ट नहीं है। 6-7 महीने हो गए उनको प्रेसिडेंट बने हुए, पर अभी तक भी ये स्पष्ट नहीं है कि sanctions किस तरीके के हैं। They are understood to include travel एंड वीजा बैन्स। पर एक चीज जो समझ में आती है उसमें क्या है कि ट्रैवल बैन होगा, वीजा बैन होगा, पॉसिबल एसेट फ्रीजेस होंगे मिस एल्बनीज के। हु हैज ड्रॉन अमेरिकन आयर, अमेरिकन आयर मतलब अमेरिका का गुस्सा, जिन्होंने अपनी तरफ ड्रॉ करना यानी कि अपनी तरफ खींचना, अमेरिका का गुस्सा खींचा है अपनी तरफ विद अ रिपोर्ट, जो एक रिपोर्ट थी उनकी जून महीने में, that urged international organizations to prosecute corporate entities, जिसमें कि अर्ज किया गया था, गुहार लगाई गई थी इंटरनेशनल संस्थाओं से कि वो कॉरपोरेट एंटिटीज को प्रोसिक्यूट करे, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई करे, एंड मल्टीनेशनल्स whose work helps fund the wars, और उन मल्टीनेशनल कंपनीज को यहाँ पे प्रोसिक्यूट किया जाए, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई की जाए जो कि वॉर को फंड करने में मदद कर रहे हैं। Miss Albanese has frequently accused Israel of conducting the cruelest genocide in Gaza. मिस एल्बनीज ने बार बार इजराइल के ऊपर आरोप लगाए हैं कि वो सबसे क्रूर तरीके का जेनोसाइड, नरसंहार गजा में कर रहा है, एज वेल एज इट्स टेक ओवर ऑफ द गजा स्ट्रिप, और साथ ही साथ उसने गजा पट्टी के ऊपर टेक ओवर भी कर लिया है, उसको भी वो क्रिटिसाइज करती हैं। She has also been calling for scrutiny of the Gaza Humanitarian Foundation. उन्होंने कॉल फॉर मतलब आवाहन करना, मांग करी है कि जो गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन बनाई गई है उसकी भी स्क्रूटनी यानी कि जांच हो। अ यूएस इजरायली एनजीओ, जो कि क्या है, एक यूएस इजराइल के कॉरपोरेशन से बनाई गई एनजीओ। The US actions have no doubt been spurred by Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu's latest visit to Washington. बोल रहे हैं तो यूएस का जो ये एक्शन है कि हम एल्बनीज के ऊपर, मिस एल्बनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे, ये जो एक्शन है, ये जो कार्रवाई है, इसमें कोई संदेह नहीं, संदेह ये जो इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतान्याहू की अभी यात्रा हुई थी लेटेस्ट वॉशिंगटन की, उससे स्पर्ड है, उससे प्रेरित है। Where he announced that his government would nominate Mr. Trump for Nobel Peace Prize, जहां पे उन्होंने घोषणा करी थी कि उन्होंने बेंजामिन नेतान्याहू ने घोषणा करी थी कि उनकी सरकार जो है वो मिस्टर नेतान्याहू को नोबेल पीस प्राइज के लिए नॉमिनेट करेगी। Amidst the rising death toll in Gaza, अब इसी बीच जो गजा में बढ़ते हुए मृत्यु संख्या के बीच में, एंड नो सीजफायर, और नो बिना सीज फायर के, और डील फॉर द रिटर्न ऑफ इजरायली हॉस्टेजेस इन साइट, या फिर अभी हमें निकटतम भविष्य में इजरायली जो बंदी हैं उनके रिटर्न की, उनकी वापसी की कोई डील होते हुए नहीं दिख रही है। वॉशिंगटन फोकस ऑन द यूएन ऑफिशियल इज एब्सर्ड, तो ऐसे में वॉशिंगटन अगर यूएन के ऑफिशियल्स के ऊपर अपना फोकस करता है, उनके बारे में बातचीत कर रहा है या उनके ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रहा है, तो ये बड़ा ही अब्सर्ड है, बेतुका है, एंड आउटरेजियस, और बड़ा ही विवादास्पद है, परेशानी खड़ी करने वाला है, गुस्सा दिलाने वाला है। मिस एल्बनीज़ वर्क is mandated by the UN Human Rights Council, जो मिस एल्बनीज हैं उनका कार्य अनिवार्य है यूएन के ह्यूमन राइट्स काउंसिल की बदौलत, एंड the US actions undermine the global multilateral world order by calling those actions criminal, और जो यूएस का एक्शन है वो अंडरमाइन करता है, कमजोर करता है दुनिया का जो एक मल्टीलैटरल वर्ल्ड ऑर्डर है उसको कमजोर करता है, बाय कॉलिंग इन एक्शंस को, इन कार्यों को क्रिमिनल कहकर। अगर यूएन कोई कार्य कर रहा है और उसको वो क्रिमिनल कह रहा है यूएस, तो मतलब आप उसकी वैल्यू को खुद ही घटा रहे हो, फिर कल को आपके ऊपर कुछ होगा तो आप मत बोलो कि यूएन अब हमारी मदद करो आके। इट इज इरैशनल टू होल्ड हर रिस्पॉन्सिबल फॉर द वॉरेंट्स, बोल रहे हैं कि ये बड़ा ही इरैशनल है, बेतुका है कि उनको जिम्मेदार ठहराया जाए जो भी वारंट्स इशू हुए हैं उनके लिए, ऑर्डर्स जो इशू हुए हैं उनके लिए बाय द आईसीसी, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट द्वारा, एंड द इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस द्वारा, which have heard testimonies from representatives of at least 40 states, जिन्होंने टेस्टिमोनीज, बयान, सबूत जो है लगभग कम से कम 40 स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स, प्रतिनिधियों के बातचीत सुनी, एंड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के ऑन पिटिशंस कॉलिंग फॉर एक्शन अगेंस्ट इजराइल,
उन याचिकाओं पे जिनके ऊपर इजराइल के अगेंस्ट कोई एक्शन करने की मांग की गई थी, वो सुनने के बाद ये ऑर्डर्स पास हुए थे, ये वारंट्स निकले थे। पर अगर इनके लिए मिस एल्बनीज को जिम्मेदार ठहराया जाए तो बिल्कुल गलत बात होगी। Mr. Rubio's contention that Ms. Albany should be sanctioned for engaging with ICC to prosecute US and Israeli nationals, बोल रहे हैं कि मिस्टर रूबियो का जो दावा है, उनका जो ये मांग है कि मिस एल्बनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाने चाहिए क्योंकि वो आईसीसी के साथ में इंगेज कर रही है ताकि वो यूएस को प्रोसिक्यूट कर सके, उसको कानूनी घेरे में ला सके और इजरायली नेशनल्स को कानूनी घेरे में ला सके विदाउट द कंसेंट ऑफ दोज टू कंट्रीज, बिना इन दोनों देशों की सहमति के, इज नॉट लीगली वैलिड। ये उनका जो तर्क है ये लीगली वैध नहीं है। मुझे किसी के ऊपर केस करना है, मुझे लग रहा है कि वो व्यक्ति मेरे साथ गलत कर रहा है, मुझे उसके ऊपर केस करने में पहले जाके उससे परमिशन लूंगी कि अरे भाई मुझे तुम्हारे ऊपर केस करना है, कर सकती हूँ क्या, इजाजत है? ऐसा तो नहीं होता। फर्दर, his allegations that she has spewed unabashed anti-Semitism and expressed support for terrorism. फर्दर उन्होंने आरोप ये भी लगाया है कि शी कौन, मिस एल्बनीज, उन्होंने हैज स्प्यूड मतलब कि बढ़ावा देना, किसी चीज को उकसाना। किस चीज को उकसाया उन्होंने? अनअबैश्ड का मतलब होता है बिना किसी शर्म के उन्होंने एक चीज को उकसाया है। किस चीज को? एंटी सेमिटिज्म का मतलब होता है ज्यूइश लोगों के विरोध में एक भावना को, एक हॉस्टिलिटी को, उन्हें नफरत को फैलाया है, एक्सप्रेस और अपना सपोर्ट दिखाया है टेररिज्म के प्रति। आर नॉट बॉर्न आउट बाय फैक्ट्स, ये कोई तथ्य के आधार पे कहा गया आरोप नहीं है। ये जो भी आरोप उनके ऊपर लगाए गए हैं कि उन्होंने लोगों की भावनाओं को ज्यूइश लोगों के अगेंस्ट में भड़काया है, ये तथ्य आधारित नहीं है। इस बात में भी कोई तथ्य नहीं है कि वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, बिकॉज हर एक देश जो इस वक्त इसराइल को क्रिटिसाइज कर रहा है वो हमास का जो पहला अटैक था इसराइल के ऊपर, उसको कंडेम करते हैं, उसकी निंदा करते हैं। बट दैट डज नॉट गिव द राइट टू इसराइल कि वो बेधड़क वहां पे लोगों को हत्या करे, मारे, जेनोसाइड करे। एज ग्लोबल आउटरीच ओवर इजराइल्स किलिंग ऑफ पैलेस्टीनियंस, अब जैसे दुनिया भर में एक गुस्सा है जो इजराइल ने पैलेस्टीनियन को, लोगों को मार रहा है, उसके प्रति, एंड द यूएस सपोर्ट फॉर दोज एक्शन, और यूएस जो उन कार्यों को सपोर्ट कर रहा है, इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, इसके प्रति दुनिया भर में गुस्सा है, ग्रोज लाउडर, ये और ज्यादा बढ़ रहा है। एज वेल एज द ब्रिक्स समिट कंडेमनेशन दिस वीक, और साथ ही साथ ब्रिक्स समिट में भी इस बात की निंदा की गई थी इस हफ्ते, दैट इंडिया टू ज्वाइन, जिसमें हिंदुस्तान ने भी भागीदारी दिखाई थी। इट इज टाइम फॉर द यूएस टू लुक इन द मिरर, तो अब समय आ गया है कि यूएस खुद का रिफ्लेक्शन देखे, खुद को रिफ्लेक्ट करे, यानी कि अपने अंदर झांके कि हमसे क्या गलती हुई है। द नीड इज टू इफेक्ट एंड इमीडिएट सीज फायर, अभी इस वक्त की जरूरत क्या है कि तुरंत प्रभाव से एक सीज फायर करवाया जाए, and not in bringing the considerable might of the most powerful country, और इस बात की जरूरत नहीं है कि हम जो सबसे बड़ी पावरफुल ताकत है उसकी दया भावना या उसका गुस्सा किसी एक व्यक्ति के ऊपर ले आए, इन ऑर्डर टू साइलेंस हर वॉइस, ताकि उसकी आवाज को चुप कराया जा सके। तो ये था पैसेज, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग best explains why the US imposed sanctions on Francesca Albanese, बोल रहे हैं क्या बात है, क्या बात सही से बताती है कि क्यों यूएस ने फ्रांसिस्का एल्बनीज के ऊपर सैंक्शंस लगाए हैं। तो उन्हें सैंक्शंस इसलिए लगाए हैं क्योंकि फ्रांसिस्का एल्बनीज के ऊपर आरोप लगाया है कि वो आईसीसी के साथ में एसोसिएट कर रही हैं और यूएस को लीगल प्रोसीडिंग्स के अंदर लाने की कोशिश कर रही हैं। शी विजिटेड गजा विदाउट ऑफिशियल परमिशन फ्रॉम इजराइल, इनकरेक्ट है। She refused to appear before the US Congress for questioning, ऐसा भी नहीं हुआ है। She criticized Israel's action in Gaza and engaged with the ICC regarding prosecution, बिल्कुल correct है, option C is correct. She leaked classified US documents to the United Nations, ऐसा नहीं हुआ है, incorrect है। Why has the US decision to sanction a UN special rapporteur been टर्म्ड अ डेंजरस प्रेसिडेंट, क्यों जो यूएस का फैसला है कि एक यूएन स्पेशल रैपटर को आपने सैंक्शन के अंदर ला दिया, तो ये क्यों एक डेंजरस प्रेसिडेंट बन जाता है? क्यों? क्योंकि हमें इसके दूरगामी परिणाम क्या होंगे वो नहीं पता। बाद में फर्दर कोई देश के ऊपर इसे जांच बिठाई जा सकेगी, नहीं जा सकेगी, वो देश उसको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं करेंगे, हमें इस बारे में कोई आइडिया नहीं है।
इट स्ट्रेंथन्स द यूनाइटेड नेशंस पावर टू इम्पोज इट्स ओन सैंक्शंस, इनकरेक्ट है, उसकी पावर को कमजोर कर देता है. इट सिग्नल्स ग्रोइंग कोऑपरेशन बिटवीन इजराइल एंड द आईसीसी, इनकरेक्ट है. इट अंडरमाइंस द यूएन's इंडिपेंडेंस एंड द ग्लोबल मल्टीलैटरल ऑर्डर, बिल्कुल करेक्ट है, कमजोर करता है यूएन के इंडिपेंडेंस को और जो ग्लोबल मल्टीलैटरल ऑर्डर है उसको भी ये विस्थापित करता है, उसको भी अंडरमाइन करता है, कमजोर करता है. सो ऑप्शन सी इज करेक्ट. Why does the passage suggest the US should prioritize instead of targeting Miss Albanese? बोल रहे हैं क्यों पैसेज में सजेस्ट किया गया कि यूएस को प्रायोरिटाइज करना चाहिए दूसरी दिशाओं में बजाय कि मिस एल्बनीज को टारगेट करने के. अब किस चीज की तरफ उनको प्रायोरिटाइज करना चाहिए? इंक्रीज ह्यूमैनिटेरियन एड टू गजा ह्यूमैनिटेरियन फाउंडेशन, तो इस चीज के ऊपर तो नहीं बोला गया. कॉल फॉर फ्रांसिस्का एल्बनीज रेजिग्नेशन फ्रॉम द यूएन, ये भी नहीं कहा गया. एनफोर्स एसेट फ्रीजेस ऑन ऑल क्रिटिक्स ऑफ इट्स फॉरेन पॉलिसी, इनकरेक्ट है. इसका मतलब हो गया कि आपके देश में फ्रीडम ऑफ स्पीच रहा ही नहीं. जो भी आपकी फॉरेन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज करेंगे आप उनके एसेट सीज कर लो, तो ये तो फिर मतलब है आपकी आजादी छिन गई, आप उस देश में से सरकार की कठपुतली है. वर्क टूवर्ड एन इमीडिएट सीज फायर इन गजा, बिल्कुल करेक्ट है. यूएस को इस तरफ दिशा में काम करना चाहिए बजाय कि किसी एक महिला को टारगेट करने. What can be inferred about the US stance toward international judicial institutions like the ICC based on the passage? पैसेज के आधार पे हमें क्या पता चलता है कि यूएस का क्या ओपिनियन है आईसीसी जैसी संस्थाओं के लिए को लेकर. तो हमें समझ में आता है कि यूएस का यही है कि वो इन चीजों को सही नहीं मानते, वो इनके जो वैधता है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं, राइट. The US strongly supports ICC jurisdiction over global conflicts. Incorrect है. The US is indifferent to the role of international courts. तो ऐसा नहीं है कि पूरी तरीके से indifferent है, लेकिन वो चुनौती दे रहे हैं. इस वक्त जो US है ना, वो एक, आप समझो कि एक बहुत ही ईगोइस्टिक देश के रूप में नजर आ रहा है, जो सोच रहा है कि मैं सर्वोच्च हूँ, मैं परब्रह्म हूँ, मैं जो बोलूंगा वही होगा, मैंने जिसको बोल दिया सही वो सही, मैंने जिसको बोल दिया गलत वो गलत, जिसको मैंने बोल दिया दोस्त वो दोस्त, जिसको मैंने बोल दिया दुश्मन वो दुश्मन. उठो तो उठो, बैठो तो बैठो. वो एक हमारा विधाता बनने की कोशिश कर रहा है इस वक्त की जो बात है. The US challenges the legitimacy of international courts when its allies are under scrutiny. बिल्कुल करेक्ट है. जब उनके दोस्त सहयोगियों के ऊपर बात आती है, जांच की बात आती है, तो वो उसकी वैधता के ऊपर सवाल उठाता है. करेक्ट है. The US has fully adopted all ICC recommendations on Israel. Incorrect है, एक भी नहीं मानी. Which of the following best evaluates the effectiveness of the US response to Albanese report as described in the passage? पैसेज के अनुसार एल्बनीज की रिपोर्ट के ऊपर क्या रिस्पॉन्स रहा यूएस की तरफ से, उसका प्रभाव क्या रहा. द रिस्पॉन्स रिफ्लेक्ट्स अ बैलेंस्ड अप्रोच टू इंटरनेशनल जस्टिस. इनकरेक्ट है. ये एक बहुत ही खराब एक प्रेसिडेंट सेट कर देगा कि भाई इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस तो कुछ है ही नहीं, इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट तो कुछ है ही नहीं, उनकी बात कौन मानेगा. यूएस ने भी तब नहीं मानी थी, इजराइल ने भी तब नहीं मानी थी, हम क्यों माने. The response diverts attention from the humanitarian crisis in Gaza. बिल्कुल करेक्ट है. इनका जो जवाब है वो गजा के अंदर जो मानवीय सहायता और परेशानियां उत्पन्न हो चुकी हैं अमानवीय रूप से, उनके ऊपर से ध्यान हमारा हटाता है और कहाँ पे लगाता है, मिस एल्बनीज के ऊपर. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट. दैट्स ऑल. आज के सेशन में इतना ही. इसी तरीके का फुल 25 क्वेश्चन प्रैक्टिस एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए आप हमारा पेड कोर्स ले सकते हैं from the website or app. कोर्स के अंदर आपको एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चंस, एरर फाइंडिंग के क्वेश्चंस, पैराजंबल के क्वेश्चंस, क्लॉज टेस्ट रिलेटेड क्वेश्चंस और आरसी रिलेटेड क्वेश्चंस मिलेंगे, जो कि बिल्कुल एग्जाम पैटर्न बेस्ड है, तो आपकी प्रैक्टिस और एनहांस होगी. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको कंटेंट पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में. टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग. बाय बाय.